ट्रिप की जो शुरुआत हुई है एकदम ही पनौती के साथ हुई है हमारी। पहले तो हमारी ट्रेन जो थी वो 6 घंटा लेट हुई, उसके बाद वो 11 घंटा लेट हो गई, फिर हमने बस बुक कराई। अब दूसरी पनौती चालू हो गई है, हमारी बस में धुआं निकलना चालू हो गया था तो हम सबको नीचे उतार दिया गया। हेलो पीपल, वेलकम टू आइए घूमे। स्वागत है आप सभी का आइए घूमे पर। ये चैनल क्रिएट ही इसलिए हुआ था कि हम लोग ट्रैवल व्लॉग्स शूट कर पाएँ और डाल पाएँ। ट्रिप की जो शुरुआत हुई है एकदम ही पनौती के साथ हुई है हमारी। पहले तो हमारी ट्रेन जो थी वो 6 घंटा लेट हुई, उसके बाद वो 11 घंटा लेट हो गई। फिर हमने बस बुक कराई। बस एकदम खटारा आई है, मेक माई ट्रिप से बुक कराई थी। इनके एसी या तो बहुत तेज़ चलते हैं या तो चलते ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ से एसी चल रहा है। हमने इसको ढकने के लिए थोड़ा कपड़ा जैसा लगा दिया है यहाँ पर, शायद आपको समझ में आए। ये जिनको शादी का मंडप लग रहा है, पर अब बस ऐसा हो गया कि भगवान जी अब और लाइफ में ना और एडवेंचर नहीं चाहिए। अब बस हमारी ट्रिप एक अच्छी खासी एक सिंपल ट्रिप कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमने बहुत कुछ देख लिया। मेरे साथ है मेरी बहन और मेरी भतीजी, और उस वाले क्यूब में है मेरे भैया भाभी और मेरा भतीजा। तो हम सभी लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को पता चल गया होगा वैसे तो। क्या बोलते हैं उसे, थंबनेल से, पर मैं नहीं बताऊंगा, वहीं जाकर हम लोग मिलते हैं। चलिए मिलते हैं। ऑल राइट, बाय। अब दूसरी पनौती चालू हो गई है, हमारी बस में धुआं निकलना चालू हो गया था तो हम सबको नीचे उतार दिया गया। अब हम सारे बीच हाईवे पे खड़े हुए हैं और किसी को माता भी चढ़ गई है तो वो आगे है। और इस लड़की का, मेरी बहन का जूता भी अंदर छूट गया है, मेरे भैया भाभी का बैग अंदर छूट गया, हमारे सारे लगेज सब अंदर है। और हम यहाँ बीच हाईवे पर वेट कर रहे हैं कि हमें कोई आए और हम यहाँ से जाएं। तो दोस्तों, पनौती अभी ख़त्म नहीं हुई है। रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि वो लोग कोई दूसरी बस हमें भेजें तो हम उसमें बैठें। ना बस आ रही है, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो ड्राइवर था वो मानने को तैयार ही नहीं था किसी दूसरी गाड़ी और ड्राइवर को भेजने के लिए। तो बहुत लड़ाई हुई, सब लोगों ने बहुत बोला। जितने भी लेडीज़ थी उन्होंने विमेन हेल्पलाइन पे कॉल किया। फिर पुलिस वाले भी आए। पुलिस वाले ने आके कुछ उखाड़ा नहीं, वो बस बैठ के बस सुन रहा था। पता नहीं, जैसे उसने पैसे खा रखे हो। देखो, ये है वो पुलिस वाला, बीच में दिख रहा होगा, ये है वो। इसने कुछ नहीं करा। जितना भी कुछ किया है वो सब लेडीज़ ने किया है। वो एकदम अड़ गए थे। फिर एक गाड़ी आई हमारी, वो गाड़ी भी एकदम खटारा ही थी। खैर, उसका तो पूछो ही मत। हमने पैसे दिए स्लीपर के और हम गए हैं सिटिंग में पूरे 24-25 घंटे बैठ कर। 3:30 AM एंड वी आर स्टिल हेयर। जिसने भी नज़र लगाई है ना, भगवान उसे माफ़ नहीं करेगा। मेरे को लगता है मेरी क्लासमेट ने नजर लगाई है बहुत बुरी सी, लेकिन मैं उसको मार नहीं सकती। क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि सबने मुझे हैप्पी जर्नी बोला, सिर्फ उसने बोला कि सैड जर्नी। बस वही है। हाँ, और उसने बोला कि मैं तेरे पीछे पड़ी रहूँगी, तेरे को मैं वीडियो कॉल करती रहूँगी, मैं तेरे को परेशान करूँगी, तू मुझे ले ही नहीं जा रही है ना उसके लिए। जस्ट उसने इतना बोला, मुझे लगा है कि उसकी नज़र लगी है, मैं उसको छोड़ूंगी तो नहीं। दोस्तों, हमको मिल गया वो कल्प्रिट जिसकी वजह से हम यहाँ रात के 3:30 बजे मच्छरों के बीच में, आपको मच्छर दिख भी रहे होंगे। हाँ, उनके बीच में ठंडी है, हम पड़े हुए हैं। देखो हम जंगल में। हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है हमें। ऐसे क्या पाप करे हैं हमने जो हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये जो नई बस हमारी आई, ये जहाँ पर भी रुकती है इसको धक्का लगाना पड़ता है ताकि ये दोबारा से चले। तो एक जगह हमने स्टॉप लिया था कुछ खाने पीने के लिए, तो बस इसको धक्का लगाना पड़ा दोबारा से ताकि ये चले। तो आधे लोग नीचे थे जो कि धक्का लगा रहे थे। बस ये हमारा सफ़र ऐसे ही गया है, धक्के लग लग कर ही हम जम्मू पहुँचे हैं, नहीं तो पता नहीं कब ही पहुँचते हम।
यह सूरज देखकर इतना अच्छा लगा है ना फाइनली कि रात ख़त्म हुई हमारी और ये सूरज निकला। पर अभी आगे चल के दोबारा से हमारी गाड़ी को रुकवा लिया, पता नहीं क्यों, शायद कुछ चेकिंग वगैरह करनी थी, तो फिर से गाड़ी रुकी है, कुछ सामान वगैरह चेक हुए हैं हमारे। फिर वो गाड़ी दोबारा, मतलब हमारी बस दोबारा चली। उसके बाद चलाने के लिए फिर से धक्का लगाया। अब यहाँ पर हमने लिया था स्टॉप थोड़ा खाने पीने के लिए। हमको ना डर लग रहा था स्टॉप लेने के लिए भी, कहीं धक्का लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थे, थोड़ा बहुत खाया पिया क्योंकि बहुत भूखे थे हम लोग। उसके बाद उसमें ना जाकर आप स्लीपर बस की टिकट बुक कराएं, फिर उसमें जब धुआं निकलने लगे तो आप खटारा सी बस बुक कराएं और उसमें बैठकर चुपचाप आ जाए। उसको भी धक्का लगवाया। हाँ, उसमें भी तो अभी हम लोग रुके हैं खाने के लिए। हमने पनीर ऑर्डर करा है, ये है आलू पराठा, तो ये सब है। अभी खाकर फिर हम लोग, ये है लड्डू जो मक्खन खा रहा है। अभी हम लोग खाकर फिर यहाँ से निकलेंगे, बाहर खड़ी हमारी बस। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जय माता दी। सभी बोले जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं टी ब्रेक के लिए। ये है मौसम, अच्छा है। वहाँ मेरे भैया भाभी, नहीं भाभी मेरी बहन, ये सब लोग खड़े हैं। अब हम जाके चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम रुके हैं चाय पीने के लिए। बैठ के अंदर जाके अंदर नहीं जाने दे रहा। अब यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने हमसे बिना पूछे, हमने कुछ बोला भी नहीं कि हमको कोई ब्रेक चाहिए खाने पीने के लिए, उसने हमें रोका यहाँ पर। और फिर वो चलाने को तैयार ही नहीं। वो कह रहा, मतलब उसको बात करते हुए किसी ने सुना कि मैं ऐसे ही रोक कर चलूँगा और फिर ये बस रुक जाएगी, फिर ये लोग नहीं जाएंगे। पता नहीं क्या ही सीन था। तो सब ने बहुत चिल्लाया है। अभी भी देखो दोबारा ब्रेक लेकर देखो, वहाँ पर चैन से बैठा हुआ है ये आदमी, पर ये मजाल है चला ले। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बुक पढ़ लूँ अपनी, और ये नज़ारा भी था। 2 जन्म के सफ़र के बाद हम पहुंच गए जम्मू। वहाँ पे हमारे ड्राइवर भैया वेट कर रहे थे। हमने सारा सामान रखा गाड़ी में। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए उधमपुर के लिए। वैसे तो हमें फर्स्ट डे जाना था पहलगाम, पर क्योंकि रात के 1:30-2 बज चुके थे और ओवरनाइट जर्नी करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि उधमपुर पे रुकते हैं ओवरनाइट और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलेंगे पहलगाम के लिए। यहाँ पे पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी थी चेकिंग करने के लिए। हेलो एवरीवन, सो फाइनली लगभग 25 से 26 घंटे की सफ़र करके हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग एक जगह रुके खाना खाने के लिए। फिर हम लोग यहाँ से अभी कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। फिर हम सुबह कहीं और निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो ये है जुगनू। बस भगवान और पनौती ना दिखाए, अब और पनौती ना दिखाए भगवान। और हम चलो अब फाइनली हम लोग कुछ खाने को मिलेगा। मधु क्या हुआ, भूख लग रही है? नींद में भी है, भूख में भी है। हमारा खाना आ चुका है। भाभी भूख से एकदम त्राही त्राही कर रही हैं। सबसे ज़्यादा त्राही त्राही तो लड्डू हो रखा है बेचारा, शक्ल से ही दिख रहा है उस पर। तो हमने मंगाया है मशरूम 2 प्याज़ा, जो कि भाभी खाती नहीं है, और दाल, मैंने कुछ नहीं मंगाया, और रोटी और प्याज, और बस अभी हम लोग पानी। ना देवर ना ननन सब भूल गए मुझे क्या पता। तो रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग अभी अभी होटल अपने पहुँचे हैं। बस हम लोग अब बस लगेज उतारेंगे और सीधा जाएंगे अपने रूम पे। ये हमारा होटल है ली मार्स। आज का स्टे हमारा यहीं होगा। तो रेफ्रिजरेटर भी है पर इसमें पानी नहीं है। पानी भाभी मंगवा देंगी।
भाभी सब कर देंगी है ना भाभी। मामसी नहीं है लेकिन शायद ऑल राइट, सो हम लोग पहुंच गए हैं अपने रूम में। अभी बस हम सेटल हुए हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हुए और हम जा रहे हैं सोने। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ 26-27 घंटे के बाद हमें बेड मिला है। तो बस जैसे ही हमें बेड मिला हम एकदम ही पसर गए हैं बिल्कुल ही आकर। इतनी खुशी हुई है, पता नहीं कब हुई होगी इतनी खुशी हमें एक बिस्तर को देखकर। बहुत ही पनौती भरा दिन था। सुबह क्या, कल 9 बजे से जो चालू हुआ है वो अब जाके ख़त्म हुआ है। बस भगवान करे आगे कुछ ना हो, हमारी ट्रिप अच्छी जाए। और बस एपिसोड 1 हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे, कल जहाँ घूमने के लिए जाएंगे आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा और प्यार बांटिए, शेयर करिए, जो भी करना है करिए और थोड़ा वायरल कर दो यार, इसको थोड़ा आगे पहुंचा दो आइए घूमे को। मिलते हैं तब तक हम लोग नए व्लॉग में। गुड नाइट, बाय।